नमस्कार, प्रणाम। मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को, माताओं को नमस्कार। आइए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृत्लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय कष्ट हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय कृष्ण कष्ट हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय भोले शंकर जय भगवान, जय भोले शंकर जय भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय राम जय जय राम। बहनों, सावन का महीना लगा हुआ है, तो सावन के महीने में आइए भगवान शिव की थोड़ी सी आराधना कर लेते हैं। उसके बाद श्री रामचरितमानस बालकांड का पाठ करते हैं। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन जय सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, महाकाल ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घूमेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घूमेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघार हरे,
काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हरि हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर तार हरे। जय शिव शंकर जय करुणा कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय कर पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। सभी भाइयों और बहनों, माताओं, आप लोग जैसे मेरी टूटी फूटी वाणी की कथा प्रतिदिन सुनते हैं, वैसे आज भी सुनिए। तो कहिए मेरी कथा आप लोगों को कैसे लग रही है, जिसे आप प्रतिदिन आकर बैठते हैं और सुनते हैं, वैसे आज भी सुनिए। आज भी आप लोग आ ही गए हैं, तो आइए श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 28 से, जहां कल छोड़ा था, जहां पर कल विराम दिया था, वहीं से आज फिर। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमत कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट से सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, अर्थात मेरी रुचि को अवश्य समझेंगे। मेरी रुचि को समझकर जिन्होंने पत्थरों को जहाज की तरह, बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री की तरह बना कर लेके बंदर भालुओं के डालने से पत्थर को तैरा दिया, वह मेरी बुद्धि को अवश्य समझेंगे। हो कहावत सब कहते राम का सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता, और करूँ भी क्यों, क्योंकि मैं श्री राम का सेवक हूँ, क्योंकि मैं श्री राम का भक्त हूँ। कृपालु श्री राम इस निंदा को सहते हैं कि इतना तुच्छ सा सेवक उनको को सब लोग सेवक कहते हैं, ये सारी निंदा सहते हैं, क्योंकि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा छोटा तुच्छ सा सेवक है। अति बड़े मोर ढिठाई खोरी सुने अघिनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ साम मोहि अप डर अपने सो सुध राम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है, समझ रही हो ना। ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया है कि मैं कितना पापी हूँ। नरक भी हमको अपने स्थान पर रखने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी मुझे इस बात पर, मेरी इस ढिठाई पर उन्होंने मुझ पर दोष, मेरे दोष पर ध्यान नहीं दिया है।
सुनी अवलोक सुचित चक चाही, भगत मोरि मत स्वामी सराही। कहत नसाय होय हियनी की, रीझत राम जान जन जी की। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगत मोरि मत स्वामी सराही। कहत नसाय होय हियनी की, रीझत राम चरण जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर और देखकर अपने सुचित्त रूपी चक्षु अर्थात नेत्रों से निरीक्षण करके देख करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे ही सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है कि मैं अपने आप को पापी और दीन मानता हूँ। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति को जानकर, दास के हृदय की अच्छी स्थिति को जानकर रीझ जाते हैं, रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। जेहि अग बधहु व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचालू। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, क्योंकि प्रभु तो अगम है, अपार है, अनंत है। उनको अपने भक्तों की भूल चूक कैसे याद रहेगी। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यों सोन राम हिय हेरी। ते भर तहि भेटे सन्माने, ते भर तहि भेटत सन्माने। राजसभा रघुबीर बखाने, ते भर तहि भेटत सन्माने। राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डारि पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहब सील निधान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और वंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी
उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान, शील को धारण करने वाले दाता स्वामी कहीं भी अन्यत्र नहीं है और दूसरा नहीं है इनके समान। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो जानी को तुलसी। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला ही होता है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाय। बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुन कल कलुष नसाय। बरनउँ रघुबर बिसद जसे, सुन कल कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। कहते हैं मुनि याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उन्हें सुने। जो याज्ञवल्क्य जी ने अच्छी कथा भरद्वाज जी को सुनाई थी, तो आइए सुनते हैं। शंभु के यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडहि कीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा, सोई शिव काग भुसुंडहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। एक सुपात्र समझ करके कागभूषुंड को श्री शिव जी ने श्री राम की कथा प्रदान की, कहा और सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुन पावा, तिन पुन भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बगता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। फिर उन कागभूषुंडी जी ने से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने उसी कथा को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को गा करके सुनाया। और वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी उस समान शरीर वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को भली प्रकार से जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गतिया मलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई सब विधि वित नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष देखते हैं और जानते हैं। और वे भी
जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर खेत। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। तब मेरा बालपन था, तब मुझे कोई ज्ञान नहीं था, तब मुझे बुद्धि नहीं थी, तब मुझे कोई समझ नहीं थी। जब मैंने ये कथा बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, उस परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत नासमझ था, इससे उसको उस प्रकार मतलब भली भांति अच्छी तरह से नहीं समझ सका। सोतामृतता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोतामृतता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। किम समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। किम समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता, वक्ता अर्थात कहने वाले, कथा को कहने वाले, और श्रोता अर्थात सुनने वाले, श्रोता, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। जो सुनते हैं, जो आप सब लोग सुन रहे हो और प्रश्न करते हो और पूछते हो, तो आपको ज्ञान है जब प्रश्न करते हैं। मैं कलयुग में पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ पाता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं कलयुग में जन्म लेने वाला उस कथा को कैसे समझ पाता। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मेरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, अर्थात लिखी जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जस जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। भव सागर रूपी सरिता से, भव सागर, भव के सरिता से, सागर से तरने वाली, जो सबको तार देती है, जो सबको मुक्ति प्रदान करती है, जो सबको मोक्ष प्रदान करती है। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी प्रकार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा को रचता हूँ, जो मेरे अंदर के संदेह, अज्ञान और भ्रम को दूर कर देने वाली कथा होगी, जो संसार रूपी नदी के पार से पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी।
राम कथा महापंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अरण्य अरण्य माने मंथन की जाने वाली लकड़ी को अरण्य कहते हैं। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और होती रहेगी। कथा तो सभी कथाकार कहते हैं, लेकिन बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सभी कांड से दो दो चौपाइयां लेते हैं। 7 दिन में दो दो चौपाइयों की कथा करके पूरा रामायण 7 दिन में पूर्ण कर देते हैं। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन पूरा कर देते हैं। सभी को प्रत्येक चौपाई का भावार्थ मालूम नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक चौपाई पढ़ी ही नहीं जाती है। आज मैं सबको भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा हुई मुझे कि प्रत्येक चौपाई को पढ़ो और उसके भावार्थ को सबको परोस दो, जिससे उसके चौपाइयों के दोहों के भावार्थ सबको समझ में आने लग जाएं, सबको सरस लगेगा। तो मैंने ये भगवान की कृपा से कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आप सब लोगों को जैसा लगे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। सोई वसुधा तल तरन सुधा तरंगिन, भय भंजन भ्रम से कबु अंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खा जाने वाली सर्पिणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिर नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। पार्वती दुर्गा है, हित करने वाली पार्वती दुर्गा के समान है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जन मन मोह मस जग जमुनासी, जीवन मुकुत है तु जन कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान हैं और जीव को मुक्त देने के लिए मानो काशी हैं। और यह श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है, क्योंकि माताएं सबका हित करती हैं, कैसा भी पुत्र हो। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदित सी, रघुपर भगत प्रेम परिमत सी। रघुपति भगत प्रेम परिमत सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। अदिति
देवताओं की माता हैं। जैसे उन्होंने देवताओं का पालन पोषण किया है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले जो हैं, यह कथा उन सबका पालन पोषण करती है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।